नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत सखेरा पूर्वा निवासी एक आदिवासी गरीब परिवार का दर्द जानकर आप दंग रह जाएंगे। सरकारें आदिवासियों को लेकर गंभीर तो नजर आती हैं, लेकिन धरातल पर आज भी बदहाली की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। खजुराहो के सखेरा पूर्वा निवासी आदिवासी परिवार को शासन की ओर से मिलने वाली किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से पूरा परिवार आज खंडर में रहने को मजबूर है। दरअसल खजुराहो के सखेरा पूर्वा में एक कच्चा मकान था, जिसके टूट जाने पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि मकान बना सके। जमीन नहीं है, हालत बद से बदतर है। जैसे तैसे परिवार का मजदूरी करके गुजारा चलता है। पूरा परिवार बमीठा पेट्रोल पंप के पास 1990 में बने शासकीय सिंचाई कॉलोनी में रहकर गुजारा कर रहा है। वो भी खंडर में तब्दील हो चुका है। जैसे तैसे मजदूरी करके परिवार आदिवासी परिवार की मजबूरी बन चुकी है। परिवार के मुखिया रामसाहे आदिवासी का 27 जनवरी को खजुराहो रोड बमीठा में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से वो घायल हो गए। उसे छतरपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया था, जहां से डॉक्टरों ने रामसाहे आदिवासी को ग्वालियर रेफर कर दिया। वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। गरीब आदिवासी परिवार के पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है। इस परिवार को मदद की जरूरत है, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। मामले में भाजपा नेता प्रकाश पांडे ने स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। कहा, परिवार की सहायता करनी चाहिए। खजुराहो सीएमओ बसंत चतुर्वेदी से बात की। उन्होंने कहा कि आपके माध्यम से जानकारी मिली है, पता करके जो भी प्रयास किए जाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक विकास योजनाओं के बड़े बड़े दावे और गरीबों से वादे किए जाते हैं। तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं, फिर भी ऐसी जिंदगी जीने को लोग मजबूर हैं। ये कोई एक मामला नहीं है, ऐसे कई और भी लोग हैं जिनका जीवन यापन इसी तरीके से हो रहा है और जिम्मेदारों को उनकी कोई सुध नहीं है और ना ही उनकी कोई सुध लेने वाला है। सरकार आदिवासियों के लिए दृढ़ संकल्प है। ये अधिकारियों की भूल है, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे जनपद के सीओ हो, जो इनकी संलग्न सूची में इनका नाम नहीं दे रहे हैं। और इनके पिताजी मरणासन स्थिति में ग्वालियर में एडमिट हैं, जिनकी शासन कलेक्टर महोदय को जानकारी मिलना चाहिए और इस गरीब परिवार आदिवासी की मदद होना चाहिए। सिंचाई कॉलोनी ये 1990 में यहाँ पर बनाई गई थी। चारों तरफ से खंडर हो गई है। सिंचाई विभाग के आला अफसर जो कार्यपालन यंत्री इसके छतरपुर में हैं, देखभाल नहीं करते हैं। सारे टपरा टाकी निकल चुके हैं, खंडार हो चुके हैं, लोग इसकी चोरी से सामान ले चुके हैं। ऐसे में जीवन यापन करने के लिए आदिवासी बेचारों को कहीं छुपने के लिए कोई छाया नहीं थी, तो अपना गुजारा कर रहे हैं साहब। आपके द्वारा ये जानकारी अभी मेरे संज्ञान में आई है। मैं इसकी पूरी तरह से जानकारी को पता करता हूँ और पूरा प्रयास करूँगा कि इनको शासन की जो भी योजना है उसका लाभ मिले। जैसे परिवार का मुखिया है, वो मजदूरी करते हैं और उनका भी एक्सीडेंट हो गया है बमीठा में, वो ग्वालियर रेफर हो गए हैं, तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई मदद आदिवासियों के लिए? देखिए, शासन के जो भी नियम सब है उसके हिसाब से हम जो कुछ उनकी हेल्प कर पाएंगे बिल्कुल निश्चित तौर पर हम उनको करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो में आदिवासियों के हाल की तस्वीरें दिखाएंगे। एक तरफ सरकारें गरीबों के लिए तमाम योजना चला रहे हैं, गरीबों को आवास मुहैया करा रहे हैं, लेकिन यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो क्षेत्र में आदिवासियों के हालात क्या हैं, उनकी तस्वीरें हम दिखाएंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति, आप लोग इस खंडर में कैसे रहते हो? रहते हैं। कब से रह रहे हो? 6 साल हो गए हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? सखेरा पूर्वा के, खजुराहो के। तो वहाँ मकान नहीं है? नहीं। अच्छा, ये बताओ, सरकार तो आवास देते हैं गरीबों को? नहीं, अभी तो कुछ नहीं किया उन लोगों ने। तो देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है। एक तो गरीब इतना परेशान है, लॉकडाउन के बाद से ही आम जनता की कमर जो है कहीं ना कहीं महंगाई ने तोड़ी उस, और दूसरी तरफ यहाँ पर देखा जा रहा है जो बड़े लोग हैं वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं लापरवाही जिनकी है, जिनके वजह से एक गरीब परिवार के जो मुखिया हैं वो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ता है, यहाँ पर कोई उनको देखने तक नहीं आया। गए थे थाने आप लोग? हाँ, गए थे। अच्छा, कितने तारीख का एक्सीडेंट हुआ था? जी 27 तारीख को। अच्छा, क्या हुआ, कैसे हुआ था? जी भैया को छोड़ने रेलवे स्टेशन जा रहे थे, वहाँ से लौटते समय हाँ।
जानकी मंदिर के पास, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, तो क्या करते थे आपके पापा? जी मजदूरी करते हैं। मजदूरी। अब क्या है स्थिति परिवार की? अब क्या है, खाने के भी लिए नहीं है घर में, हाँ। उनमें लगाते हैं कि हम खाना चलाते हैं। अच्छा। जिसने टक्कर मारी है वो भी कुछ मदद भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सरकार से कोई लाभ? ना कोई लाभ सरकार से भी नहीं है, वहाँ पे कोई खास घर भी नहीं है। अच्छा, जमीन है? ना कुछ भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है। राशन कार्ड? राशन कार्ड से नहीं मिलता है अनाज, अच्छा, पैसे से मिलता है। पैसे से खरीदने जाते हैं। और ये परिवार आज मदद की गुहार लगा रहा है। इनके पास ना तो राशन कार्ड है, लेकिन राशन नहीं मिल पा रहा है, मकान नहीं है, खजुराहो के सकेरा पुरवा के रहने वाले हैं, शासन की योजनाओं से वंचित है। ऐसे में ये परिवार आज मांग कर रहा है प्रशासन से कि इन्हें लाभ मिले और जेसीबी के जो संचालक हैं, मालिक हैं, उनको भी यहाँ पर आकर देखना चाहिए। स्थानीय प्रशासन को भी इस परिवार की मदद करनी चाहिए और तमाम जो फैसिलिटी सरकार की तरफ से आदिवासियों को लेकर है उन्हें देना चाहिए। स्वदेश न्यूज़ के लिए छतरपुर के राजनगर से समीर अवस्थी। आज हम तो आपने देखा किस तरह से एक आदिवासी परिवार मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। शासन की तरफ से योजनाएं की जो लाभ है इस परिवार को नहीं मिल पा रहा है। परिवार का जो मुखिया था उसकी कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण वो गंभीर हालत में है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है और अब परिवार पर और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं राजनगर का और बात करते हैं हमारे संवाददाता समीर अवस्थी से। समीर, जिस तरह से एक परिवार है, आदिवासी परिवार, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र की बात कर ले, राज्य की बात कर ले, लेकिन वो योजनाएं इन्हीं लोगों के लिए तो रहती है जो अपने पैरों में मजबूती के साथ खड़े नहीं है, जिनको सरकार की वाकई में आवश्यकता है। लेकिन ना इस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल पा रहा है, ना इस योजना को राशन कार्ड से राशन मिल पा रहा है, ना इस योजना को पट्टा मिल पा रहा है जहां पर वो अपना पक्का मकान बना सकता है, ना कोई मनरेगा का लाभ मिल पा रहा है। आखिर फिर योजनाएं किस लिए हैं अगर इन गरीब परिवारों को इस योजनाएं का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा, सरकारें तमाम प्रयास तो करते हैं, लेकिन उन प्रयासों पर जो सिस्टम में बैठे जो मशीनरी के तौर पर काम करते हैं अधिकारी कर्मचारी, कहीं ना कहीं इनकी बहुत बड़ी लापरवाही है। ये जो परिवार है, आदिवासी परिवार, इनकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि आज ये परिवार दाने दाने को मोहताज हो चुका है। परिवार के मुखिया राम सहाय आदिवासी का एक्सीडेंट हो जाता है 27 जनवरी को बमीठा थाने के पीछे, जहां इलाज के दौरान मैं बताना चाहूंगा छतरपुर अस्पताल लाया गया था। छतरपुर अस्पताल के बाद ग्वालियर रेफर किया गया था राम सहाय आदिवासी को, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो चुकी है। अब परिवार शासन और प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं कि जो शासन की जो जन कल्याणकारी योजना जो इन्हीं के लिए बनाया जाता है, इनको लाभ मिले। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये खजुराहो के सकेरा पुरवा के रहने वाले ये परिवार हैं। सकेरा पुरवा में बरसात के दिनों में मकान टूट जाने के कारण ये पूरा परिवार जो है, एक 1990 में बमीठा के पास एक सिंचाई कॉलोनी थी जो खंडर में आज की स्थिति में तब्दील हो चुकी है। ये परिवार उस खंडर में रहने को मजबूर है। जैसे तैसे परिवार का गुजारा चल रहा था, मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा था राम सहाय आदिवासी। अब परिवार का मुखिया इस दुनिया में नहीं है, ऐसे में किससे जिम्मेदार ठहराया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस जेसीबी से सड़क दुर्घटना हुआ था, इस पूरे मामले में जेसीबी संचालक भी मौके पर नहीं पहुंचा, ना ही उनको किसी भी प्रकार की सहायता दी गई है परिवार को। समीर, कहीं ना कहीं समीर, इस तरह सड़क दुर्घटना में शासन की तरफ से तुरंत कुछ मदद दी जाती है क्या? कोई तुरंत मदद शासन की तरफ से नहीं दी गई? क्योंकि जो परिवार का मुखिया है, जो परिवार का पालन पोषण कर रहा था, अब उसकी मृत्यु हो गई है, जो तुरंत सहायता होती है क्या वो भी नहीं दी गई है? देखिए, तुरंत सहायता होनी चाहिए। सरकार के तमाम महत्वपूर्ण योजना है, जैसे दुर्घटना में अगर संबल के तहत उनके पास कार्ड होगा तो 4 लाख रुपए, अभी मृत्यु हो चुकी है तो उनके परिवार को मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है जो समीर, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी कार्ड नहीं हो, कोई भी कार्ड नहीं हो, किसी तरह की भी योजना में शामिल नहीं हो, लेकिन सड़क दुर्घटना में इस तरह से अगर किसी की आकस्मिक मौत हो जाती है तो शासन की जिम्मेदारी होती है कि अगर परिवार का मुखिया इस तरह से दुनिया से चला गया है तो तुरंत मदद की जाए। शासन की जिम्मेदारी, और शासन के पास अधिकार भी है, प्रशासन के पास अधिकार भी है, वो मदद कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, इसलिए स्वदेश न्यूज इस खबर के माध्यम से उनको जगाने का प्रयास कर रहा है कि इस परिवार को तुरंत मदद मिले। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए समाज सेवक सोनू
नगरिया। सोनू जी, जिस तरह से ये परिवार 1990 में एक खंडर में रह रहा था और इसका जो मुखिया था वो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, लेकिन दुर्घटना में अब उस मुखिया की भी मौत हो गई है। इस परिवार को मदद मिलनी चाहिए, लेकिन योजनाओं की मदद तो नहीं मिल रही है, लेकिन दुर्घटना के बाद भी जो शासन प्रशासन को जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, जो मदद करनी चाहिए थी, वो भी नहीं मिल पा रही है। क्या कहेंगे आप? भाई साहब, एक्चुअली जिस दिन ये घटना हुई है 27 तारीख को, उस समय ये गंभीर रूप से जहां भी घायल हुए, उस समय ये दायित्व था जेसीबी वाले का कि इनको साथ में ले जाकर इसकी इलाज के लिए सुविधा उपलब्ध कराते। ये गांव के लोगों के द्वारा 108 के माध्यम से इसे खजुराहो भेजा गया, खजुराहो से छतरपुर भेजा गया। जो भी शासन की व्यवस्थाएं थी उनके माध्यम से इसको इलाज दिलाने का प्रयास किया गया, लेकिन मुख्य अपराधी जो कि जेसीबी वाहन मालिक था, जो सक्षम होने के बाद भी इसके लिए वहां नहीं पहुंचा। अगर वो चाहता और इनकी मदद करता तो आज वर्तमान में परिवार का मुखिया सुरक्षित होता। सोनू जी, उसके ऊपर तो क्रिमिनल केस तो बनना ही चाहिए, क्योंकि इस तरह से सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। भाई साहब, मेरा एक आग्रह है, ऐसी प्रकरणों में प्रदेश में मेरे द्वारा ये संदेश जाना चाहिए, आपके द्वारा भी जाना चाहिए कि जहां जिस वाहन के माध्यम से दुर्घटना हो, वहां तुरंत, अगर वो वहां निवासी है तो उसको ऐसे पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। और अगर वो नहीं करता, जानबूझ के वो अपने वाहन को छुपाता है या रखता है, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। इसको केवल दुर्घटना एक्ट मत माना जाए, ये जानबूझ के एक गरीब की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये अगर कोई दुर्घटना होती है तो वहां पर मदद भी मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से इस पर तो तफ्तीश होगी कि जिस तरह से दुर्घटना लापरवाही की वजह से हुई या फिर क्या वजह रही, लेकिन मानवता के नाते उस जेसीबी मालिक को या जेसीबी ड्राइवर को मदद करनी चाहिए थी और शासन को भी मदद करनी चाहिए थी। उसके पर केस तो होना चाहिए, क्योंकि अब शासन के अंतर्गत जो योजना चलाई गई थी 108, उसी के माध्यम से उसको भेजा गया था। नहीं, बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ पर अब उस मदद की बात कर रहा हूँ। अगर किसी परिवार के मुखिया का आकस्मिक निधन हो जाता है, आपके माध्यम से संदेश जाना चाहिए, सरकार को एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जहां तुरंत अगर ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो उस एरिया का जो भी प्रतिनिधित्व कर रहा हो, सरपंच हो या जनप्रतिनिधि हो, उसके माध्यम से तो अभी तक इसको बहुत लाभ पहुंचना चाहिए था। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। और जो स्थानीय जो प्रशासन होता है उसके पास अधिकार होते हैं, वो उसके पास फंड होते हैं, वो अपने वो फंड वो जो फंड रहते हैं वो इसलिए रहते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जिनकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है, और प्रशासन कर सकती है मदद, प्रशासन को करना चाहिए मदद। क्योंकि मुझे बताइए कि अब इस परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? प्रशासन, भाई साहब, प्रशासन क्या है, इन्होंने जेसीबी जो मालिक थे, इन्होंने अपनी जेसीबी को छुपा के रखा, अज्ञानता में रखा। जब ये मीडिया के माध्यम से, भाई हमारे समीर अवस्थी जी के माध्यम से जब ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस हरकत में आई और बाद में इसको जेसीबी को जब्त किया गया। अभी तक वो जेसीबी मालिक हैं और भी लोग हैं वो बाहर हैं, उन्होंने 1 रुपए का लाभ इस पीड़ित परिवार को नहीं पहुंचाया। मैं गया था कल सुबह, पीड़ित परिवार से मिला, अंत्येष्टि में जो भी हम लोगों से सहयोग बना हल्का फुल्का किया समाज के नाते। बाकी मेरा यही आग्रह है कि ऐसे लोगों, माने एक मुखिया जो परिवार का चला गया, आज उसकी बच्ची है, वो बच्ची रो रही थी, आंसू रो रहे हैं, उसके आंसू निकल रहे हैं, पूरा परिवार कहार रहा है। तो ये दुख वहां जाके देखा नहीं जा सकता, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बिल्कुल सोनू जी, लेकिन जिस तरह से आप लोग ने उस परिवार की मदद की है, मुझे लगता है कि यही मानवीयता है, यही सामाजिक कार्य होता है कि जहां पर हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए, और ये बहुत अच्छा आपने कार्य किया। भाई साहब, जो पैसों से सक्षम व्यक्ति हैं, जिनके हाथों से दुर्घटनाएं होती हैं, उनको मानवीय आधार पर इनकी मदद करनी चाहिए। मानवीय आधार के साथ कानून भी है, सोनू जी, कानून भी है। इसलिए इंश्योरेंस होता है गाड़ियों का। अगर वो जिस जेसीबी से टक्कर हुआ है वहां पर भी कोई इंश्योरेंस एक्ट होगा, उसके तहत पैसा मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ मानवीय के साथ कानून भी। ठीक है सोनू जी, मैं आपके पास आऊंगा। सोनू जी मैं आऊंगा आपके साथ। ठीक है सोनू जी, आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ नीरज अहिरवार जी जुड़ गए, जो कि बीएसपी नेता है राजनगर से। नीरज जी,
जी सर। क्या कहेंगे आप? क्योंकि जिस तरह से एक परिवार का मुखिया जो बड़े मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और पहले से उसको सरकार की तरफ से कोई योजनाएं नहीं मिल रही थी, लेकिन वो शख्स अपने दम पर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है और इसकी मदद के लिए प्रशासन अभी तक आगे नहीं आया है। सामाजिक तौर पर कई लोग आ रहे हैं, मदद करने आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन कहाँ है? प्रशासन क्यों नहीं आ रहा है? सर जहाँ तक मैं बात करूं छतरपुर जिले के और राजनगर विधानसभा, बहुत से ऐसे सर गांव हैं जहाँ पे प्रशासन का कोई भी सपोर्ट नहीं पहुंच पाता है लोगों के बीच में। और जो ये घटना हुई है बमीठा क्षेत्र में, हाँ सर इस बमीठा क्षेत्र में जो घटना हुई है, इसमें जो जेसीबी मालिक है और या जो ड्राइवर, तो ऐसा है कि भाई अपना वो जीवन यापन उसके माध्यम से कर रहा है, लेकिन ड्राइवर से जो गलती हुई है हाँ और जो जेसीबी मालिक हैं, तो उनको उनके परिवार का ध्यान देना चाहिए, आगे आकर उनका सपोर्ट करना चाहिए था। तो परिवार तो आया नहीं है और साथ में शासन प्रशासन भी नहीं आया। ये सिर्फ एक घटना नहीं है सर, बहुत सैकड़ों घटनाएं सर। चलिए मैं दोबारा आपसे जुड़ूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप भी, जिस तरह से आप जनप्रतिनिधि हैं, आप भी अपनी तरफ जो हो सकता है इस परिवार की मदद कीजिएगा और शासन प्रशासन को, हम तो कर ही रहे हैं, स्वदेश न्यूज तो कोशिश कर रहा है शासन प्रशासन को जगाने की, आप भी अपने स्तर पर, क्योंकि आप एक पार्टी के नेता हैं, आप भी अपने स्तर पर पार्टी की तरफ से मदद कीजिएगा और शासन प्रशासन को जगाइएगा। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ कृष्णकांत जी जुड़ गए जो कि पीड़ित हैं। कृष्णकांत जी, जिस तरह से ये बड़ा दुखद एक दुर्घटना हुई है यहाँ पर और कोई मदद नहीं मिल पा रही है, कहाँ आप लोग ने इसको लेकर, क्या अभी तक कोई आया है आप लोग के पास कोई मदद के लिए शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? ये कोई भी नहीं आया है सर यहाँ पे तो देखने। हाँ जी, पुलिस वाले आए, बस वो टीआई साहब आए थे खाली। हाँ वो राम मिलन अध्यक्ष आए थे जी, वो कोई भी नहीं आया। और जब राम साय जी की जब दुर्घटना हुई थी उसके बाद अस्पताल में किस तरह से उनका इलाज हो रहा था? क्या उनका इलाज सही तरह से हो पा रहा था? ये नहीं हो रहा था सर, हम गरीब आदमी, कहाँ से, हमारे पास खाने के लिए है नहीं, तो उनका इलाज कैसे करवा पाते? नहीं, जिस तरह से शासन प्रशासन की तरफ से क्या कोई इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा था? जी सर, नहीं हो पा रहा था। अभी और किस तरह की हम देख पा रहे हैं? समस्या तो बहुत सारी है, मुझे लगता है कि शायद मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी समस्या को और बेहतर बताएंगे तो जो लोग आगे बढ़कर आपकी मदद करना चाहे वो बेहतर तरीके से मदद कर सकते हैं। किस तरह की भी समस्या आप लोग के सामने खड़ी है अभी तो? हेलो जी सर, इनके पास कुछ नहीं है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, अच्छा पहले मुझे ये बताइए कि आप कौन है, क्या आप उनके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी? पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं उनका रिश्तेदार, इनका जीजा बोल रहा हूँ, सबसे बड़े वाली। हाँ, तो मैं इनके साथ जो मेरे पास जो 2-4 पैसे थे, तो मैंने वहाँ से यहाँ तक लाया हूँ, यहाँ तक अभी तक जो भी काम किया सारा काम करा चुका हूँ। अब मेरे पास भाई साहब कुछ व्यवस्था नहीं बच रही है। मैं खुद, मेरे भी 4-5 बच्चे, मैं इनको देखूं कि उनको देखूं। हाँ, जहाँ तक मेरे पे कोशिश बनी उतनी मैंने कर चुके हैं। हाँ, जो आपकी ये बात सोनू जी से बात हो रही थी ना, उन्होंने भी ये हेल्प की है। हाँ, और कल जो पुलिस वाले जो आए थे वो 10,000 रुपये दे के गए थे, उसके अलावा हमारे पास कोई पैसा नहीं आया है। ठीक है, और उन्होंने बोल दिया है कि 20,000 रुपये पहुंच गए इनके पास। हमारे पास कोई 20,000 रुपये नहीं आए, 10,000 रुपये हैं। ये किसने बोला आपको कि किसने बोला कि 20,000 रुपये की मदद कर दी गई है? किसने बोला था? ये बताया था मेरे को, अब उनका नाम तो मेरे को पता नहीं है सर। और ये पुलिस वाले भी आए थे मेरे पास। हाँ, तो मेरे सामने दिए थे उन्होंने 10,000 रुपये। अच्छा, जिसको जिस सोनू जी ने बोला था कि तुम्हारे पास पैसा पहुंच जाएगा बेटा, जो कुछ है अभी करा लो, उसके बाद अपन देखेंगे आगे चल के। हाँ, उन्होंने तो बहुत हेल्प की है सर, लेकिन अभी और हमारे पास कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। जो अध्यक्ष साहब थी वो भी आए थे, तो उन्होंने भी हेल्प की थोड़ी बहुत, जो कह रहे थे जो भी दिक्कत होगी देखी जाएगी। हाँ, अभी जीसीबी वालों का कोई इंसान हमारे पास नहीं आया है। जो राम साया जी थे वो किस तरह का काम करते थे? और जी, उनका काम क्या था सर, वो थोड़ी बहुत जिसका खेत ले लेते थे, तो वह ठेके पे खेत ले लेते वो। हाँ, तो मतलब तो वो उनसे पैसे लेके अपने बच्चे का गुजारा चलाती रहती थी। उन्हीं की कटाई कर लेते तो वो खाने के लिए व्यवस्था हो जाती थी। आप उनके बड़े लड़के से बात कर लो सर, वो आ गए। जी, उनका नाम भी बता दीजिएगा मुझे। भगवान दास। हेलो भगवान दास जी। जी, हम स्वदेश न्यूज से बोल रहे हैं और जो स्वदेश न्यूज चैनल से हम बोल रहे हैं, और जो दुखद दुर्घटना हुई है
जिस तरह से राम साहेब जी की, अब वो इस दुनिया में नहीं रह गए, उसके बाद लेकिन कोई मदद की गुहार कहीं लोग आप लोग ने लगाई होगी जब उनका इलाज चल रहा था, वहां पर भी उस समय भी आप लोग गए होंगे शासन के पास, प्रशासन के पास, कि अच्छे से इलाज हो सके, कुछ पैसों की मदद मिल सके। कहाँ कहाँ गए थे आप लोग मदद के लिए और क्या कुछ जवाब दिया गया? सब तुम्हारी शासन ऐसे ही है और सब कोई ऐसे ही है। ठीक है, हम तो जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। नहीं, हम समझ सकते हैं आपकी पीड़ा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसे हार मत मानिए, क्योंकि समाज में अभी बहुत सारे अच्छे लोग हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग आगे चलकर आप लोग की मदद करने आए भी हैं, और बस शासन में भी बहुत सारे अच्छे लोग बैठे हैं, प्रशासन में बहुत सारे अच्छे लोग बैठे हैं। बस उन अच्छे लोगों तक आप लोग की बात पहुंचानी चाहिए, और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग की जो समस्या है उन अच्छे लोगों तक पहुंचे और वो ज़रूर आगे आए और आपकी मदद करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मदद ज़रूर मिलेगी। समाज तो आगे आएगा ही आगे, और मदद भी मिलनी शुरू हो गई। जैसे सोनू जी आए थे आपके पास, कुछ मदद की थी उनने आपकी, समाज सेवक हैं, और कहते पुलिस वाले भी आए थे, वो भी कुछ पैसे देकर गए आप लोग को। और अभी जो सामने जो सबसे बड़ी जो बहुत सारी समस्या है वो किस किस चीज़ की आ रही है? जैसे हमें बताया गया कुछ खाने को लेकर समस्या आ रही है, घर तो बहुत खंडर की तरह है, हमने देखा ये बड़ा मुश्किल होता होगा वहाँ रहना, और क्या कुछ अभी समस्या वहाँ पर और है? आप बताएंगे ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा लोग उस चीज़ को और फील कर सकेंगे। सर देखो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पिताजी बहुत गरीब थे, अपना भी जैसा भी होता था उनके भी अपना गुजर चलाते थे, पूरा परिवार का गुजर चलाते थे। और अब हम बच्चे हैं, देखो सर हम तो कुछ कर नहीं पाते। आपकी उम्र क्या है अभी? अब सर हमारे ऊपर ये है कि हम जैसे मान के चले कि सर ये 10-20 हजार में क्या होता बताइए आप। नहीं, मैं बिल्कुल आपने सही कहा। मैं कह रहा हूँ एक बार फिर से आप अपना नाम बताइए और अपनी उम्र बताइए मुझे। आपकी उम्र क्या है अभी? मेरी 32 साल की उम्र है। मैं भगवान दास आदिवासी हूँ, बड़ा लड़का हूँ राम साहेब आदिवासी का। आप कहीं अभी काम करते हैं आप अभी? जी, मैं पन्ना अदालत में काम करता था, गोविंद सिंह वकील के पास। हाँ, और परिवार में कितने लोग हैं? सदस्य कितने आप लोग के परिवार में? हमारे परिवार में 12 लोग हैं। 12 लोग हैं आपके परिवार में। अच्छा, हम देख रहे हैं कि जिस खंडर में रह रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कभी आप लोग ने प्रयास किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप लोगों को कोई पक्का मकान मिल सके? कोई नहीं सर दे रहा है। सभी लोग, कोई सरपंच सेक्रेटरी सब यही बोलते हैं, भाई तुम्हारे पास जमीन नहीं है तो मकान कहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, सरकार की तरफ से अभी जमीन देने का भी प्रावधान किया गया है। मैं बोलूंगा आपसे कि हालांकि हमारे जो संवाददाता हैं समीर अवस्थी जी, वो भी आपको इस बारे में थोड़ी मदद करें, क्योंकि सरकार की तरफ से अब ज़मीनों का प्रावधान भी किया गया है, तो उसको लेकर भी हमारे संवाददाता आपकी मदद करेंगे, और ताकि कि आप लोग एक पक्का और एक अच्छा घर मिल सके जहां पर आप रह सके। और राशन को लेकर क्या? राशन कार्ड तो है, लेकिन राशन मिलता है आप लोग को? जी राशन मिलता है, लेकिन उतना नहीं मिलता है सर, 2-3 किलो मिलता है। अच्छा, ठीक है। एक बार फिर हम आपके दुख में साथ है, और मुझे लगता है कि हर कोई साथ है, और शासन प्रशासन की तरफ से जो उम्मीद है कि अब आप लोग की तरफ एक हाथ बढ़ाएगा शासन प्रशासन और मदद की जाएगी, हमें लगता है कि वो उम्मीद पर दुनिया कायम है, और हम भी जगाने का प्रयास करें शासन प्रशासन को कि वो आप लोग की मदद जल्द से जल्द करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वाकई समीर अवस्थी आपके बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को हमारे माध्यम से जनता तक पहुँचाने के लिए, और सरकार को और प्रशासन को, शासन को जगाने के लिए। तो यहाँ पर जो योजनाएं, वो योजनाएं किस लिए रहती हैं? वो गरीबों के लिए रहती हैं, लेकिन जब किसी गरीब को वाकई उन योजनाओं की मदद की आवश्यकता होती है, वो योजनाएं उनको मिलती नहीं है। इसलिए सरकार को यहाँ पर ध्यान देना ये ज़रूरी है कि ये जो योजनाएं बना रहे हैं, जो वाकई में जिनको ज़रूरत है उन योजनाओं की, उनको लाभ मिलना चाहिए। 1990 से ये खंडर में रह रहे हैं, और इनके पास तमाम तरह की दिक्कत होगी, लेकिन सरकार को वहाँ पर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए कि आखिर कैसे इनकी जो परेशानी है वो दूर हो सके, क्योंकि जो परिवार का मुखिया था वो अब इस दुनिया में नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि अब जो गुहार लगाई जा रही है मदद को लेकर, वो अब मदद उनको जल्द से जल्द शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मिलेगी, और सामाजिक लोगों से भी मैं विनती करता हूँ कि वो भी आगे आए और इस परिवार की मदद करें। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़ है, सबसे पहले देश।